कुर्बानियों पे मुहित जदोजहद है। हर पाकिस्तानी इस जदोजहद को सलाम भी पेश करता है और हम उस जदोजहद का एक अमली हिस्सा भी है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, मैं बहुत हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर, और ख़ुसूसन इंडियन मीडिया में। मैंने तो अभी अगली काबीना की मीटिंग में दरख्वास्त करने वाला हूँ कि वैसे तो हमारे तजारत नहीं हो पा रही इस वक्त हिंदुस्तान से, लेकिन हमें हिंदुस्तान को बरनौल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें जितना ही वहाँ पे जलन चल रही है। जनरल फैज़ वो पहले एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह नहीं हैं जिन्होंने काबुल का विज़िट किया। इससे पहले अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के CIA चीफ वहाँ पे गए हैं, तुर्की के चीफ वहाँ पे गए हैं, कतर के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उन्होंने काबुल का विज़िट किया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। ये पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी एक वर्किंग पैटर्न है। ये जो इलाके हैं उनके साथ एक ताल्लुकात, उनकी सियासत को देखना। पाकिस्तान में हमारे बड़े गहरे असरात हैं जो कुछ अफ़गानिस्तान में होता है। वहाँ से माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ अगर होती है तो सबसे ज़्यादा असरात हमारे ऊपर होंगे। उसके बाद वहाँ पर अगर सियासी इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर होता है। अगर वहाँ पे टेररिज्म का हब बन जाता है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस का हब बन जाता है, तो उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। सो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बड़ा गहरा स्ट्रेटजिक और मईशत के ऊपर और सियासी, समाजी और मुआशी ताल्लुक़ है, और उसके असरात हैं जो हमारे ऊपर आते हैं। हम आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते। अब इस वक्त चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सियासी हुकूमत नहीं है और अभी एक खला चल रहा है, तो उसको ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस की जो रवाबत हैं वो गैर रवायती रवाबत होते हैं, वो बरकरार रहेंगे। इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे जाएँ शाह महमूद कुरैशी, तो वहाँ किससे मुलाकात करें? अगर कोई और पाकिस्तान की जो सियासी हमारा जो निज़ाम है उससे कोई आदमी जाएगा तो अपने काउंटर पार्ट से मिलेगा ना, वहाँ पे वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा आप गैर रवायती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एक हमारी जो तशवीश है और हमारे जो मामलात हैं उसके ऊपर एक दूसरे के साथ रवाबत रखे जा सकें, एक दूसरे को बातचीत की तरफ जो है वो आया जा सके। और हमारी पॉलिसी अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक दुनिया के साथ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन आज ये कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, और हम समझते हैं प्रेसिडेंट बाइडन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान यही बात आज से सालों पहले कह रहा था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2007 से ये बात कह रहे थे, और पाकिस्तान में ओवरऑल भी एक जो हमारी राय थी वो यही थी कि आप एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़े। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान इतना नुकसान होने से पहले ये तवज्जो दिला रहा था, अमेरिका और बाकी ममालिक इतना नुकसान होने के बाद ये बात कर रहे हैं। बात वो सही कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये है कि हम पहले ये बात कर रहे थे, और तो हमारा कोई फ़र्क नहीं है। और अभी भी जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हम एक आम अफ़गान को एबंडन नहीं कर सकते, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, और एक आम अफ़गान जो है उसकी जो इस वक्त ज़िंदगी है उसको भी वही अहमियत हासिल है जो कि उन लोगों को हासिल है जो कि अफ़गानिस्तान से अभी बाहर एवैक्यूएट हुए हैं। हमने तो पूरी मदद की है एवैक्यूएशन में। आपने देखा है जो गैर मुल्की काबुल में फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो PIA ने जिस किस्म की कंट्रीब्यूशन की, हमारे सफारत खाने ने जो कोशिश की, फिर मीडिया के लोग जो वहाँ पे फंस गए थे उनके लिए वजारत इत्तलाआत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और जो हमारा वहाँ पे काबुल में प्रेस सेक्शन है, जो द contributions Pakistan have made to evacuations are immense, and we will continue that. Today our borders are open.
Our air border is open. We want all the people who are stuck there, foreigners stuck in the Kabul. We are ready to help them. We are helping them, and we will continue this effort. लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जो काबुल में बाकी लोग हैं उनकी हम परवाह ना करें, ये मुनासिब नहीं है। सो हमारे लिए both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important, and we want to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. अगर हम ये कहें कि जो अफगानी पीछे रह गए हैं उनको हम एबंडन कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे, उसके नतीजे में अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, और ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये खला रहे। और हमारी कोशिश इसलिए है, अभी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गैर मुल्की जो हमारे लीडर हैं, बैनुल अक़वामी लीडरशिप है, उससे बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा। और हमारा नुक्ता नज़र यही है कि आप अफ़गानिस्तान को तन्हा ना छोड़ें और अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ एक करीबी राब्ता ज़रूरी है, ताकि हम एक ऐसी हुकूमत की तरफ आगे बढ़ें जिसमें अफ़गानिस्तान के तमाम जो लसानी ग्रुप हैं, तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो शामिल हों, ताकि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ सके। और मुझे नहीं समझ आता कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की इन कोशिशों के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा है। हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता। लेकिन आजकल जो है, जब मैं इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप अपना काम कीजिए, आपके यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप वो इलेक्शन लड़िए, आप अफ़गानिस्तान के ऊपर तवज्जो करके क्यों बैठे हुए हैं। ना अफ़गानिस्तान से आपका कभी कोई ताल्लुक़ था, ना है और ना ही होगा। हमारी जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो पॉलिसी ये है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम होना चाहिए और हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में कोई किरदार नहीं है। क्योंकि जब भी हिंदुस्तान को रोल दिया गया है, उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया है, और ये एक ऐसा समझिए कि एक्शन है जिसको हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है, और हम हिंदुस्तान को कतई इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अपोजिशन के हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो लोग, और शामी साहब भी इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते रहे हैं माजी में, कि हुकूमत को अपोजिशन से रवाबत बनाने चाहिए और बात करने चाहिए। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत की, हमने उन्हें दावत दी कि आइए बात करें। ईवीएम के ऊपर हमने उनसे कहा कि आइए बात करिए, अपनी कमेटी में नाम दीजिए। 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुए। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के लिए नाम दिए, उसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जो है वो उनको समझ नहीं आ रही है। इसी तरीके से बाकी किसी मसले के ऊपर अपोजिशन की कोई राय नहीं। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूं-चूं का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी, फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान अब्बासी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। सो PMLN के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है, वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है, और इस वक्त जो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। हम ये देखते हैं
کہ اپوزیشن کی طرف سے کبھی کوئی سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ اس ضمن میں نہیں کی گئی ہے، اور ہم انتظار کریں گے، بہرحال اس کو دیکھیں گے. شکریہ. یہ بتائیے گا صاحب کہ جو ہمارے چیف چیف کوئی تجاویز ہے ہمارے پاس پاکستان کے پاس، یا یہ ایک ابتدائی صورتحال کو جانچنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، ابتدائی صورتحال کو جانچنے کی کوشش ہے. تجاویز تو ہماری پبلک ہے. ہم جس طرح سے پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں، وہ تجاویز تو ہمارا جو فارن آفس ہے وہ پہلے ہی لیڈ کر چکا ہے، وہ بتا چکا ہے کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. جو طالبان کی حکومت کی ریکگنیشن کا معاملہ ہے وہ ہم تنہا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل ممالک اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم اس میں آگے بڑھیں، اور افغانستان کے استحکام کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں گے وہ انشاءاللہ ہم بھارت کی جانب سے پہلے بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کو فیٹ اپ کی جو گرے لسٹ ہے اس میں رکھنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور اب دوبارہ سے وہ ویسی ہی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ عالمی سطح پر تنہا کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. پاکستان اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائے گا کہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ ہم نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر اربہ ڈالر لگا کے بھی آج ہندوستان تنہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ٹیکس پیئر ہے ہندوستان کا، اس کو پوچھنا چاہیے کہ وہ پیسہ جو انہوں نے نریندر مودی کو دیا، وہ پیسہ انہوں نے افغانستان میں کیوں ضائع کیا. اور آج جو بھارت کی لوک سبھا ہے، میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت کے عوام کے اگر نمائندہ ہیں اور صحیح نمائندہ ہیں تو اپنی حکومت سے پوچھیں کہ وہ اربہ ڈالر جو بھارت کے غریبوں کے اوپر لگنے چاہیے تھے وہ انہوں نے افغانستان میں کیوں ضائع کیے. مغرب کو کیسے کنونس کریں گے؟ مغرب کنونس ہے. آج تو مغرب وہ بات کر رہا ہے جو ہم کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے افغانستان کا، آج پورا ویسٹ کہہ رہا ہے پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. ڈیوائیڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو نا طالبان کے حوالے سے. برطانیہ کی بھی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے اور آپ لوگ بھی نہ کریں. تو کیا انڈیا کا بھی ایک پریشر ہے؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آئندہ دنوں میں جو ہے اس کے نہیں یہ بھی بتا دیجیے کیا جنرل فیاض اپنے کاؤنٹر پارٹ سے مل کے ان کی ملاقات کابل میں حکومت سازی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، حکومت سازی افغانستان کے عوام کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ آپ نے حکومت سازی کیسے کرنی ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ایک ریجنل طاقت کی حیثیت سے ہمارا ایک رول ہے، اور جیسے ترکی کا رول ہے، جیسے روس کا رول ہے، جیسے چائنا کا رول ہے، جیسے ایران کا رول ہے، ایسے ہی ہمارا بھی ایک بڑا رول ہے. ہمارا رول اس لیے باقیوں سے زیادہ ہے کہ ہماری ایک 2700 کلومیٹر جو ہے وہ سرحد افغانستان سے ملتی ہے، لیکن حکومت بنانا تو افغانستان کے عوام کا ایک اپنا حق ہے اور اپنا ان کا ایک میکینزم ہے. ہم صرف افغانستان کے استحکام کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صاحب یہ اپنا کوئی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی میڈیا سے چاہتے ہیں کہ ہم سی سپلائی دیوار بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. پوری دنیا کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ